नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर की, तो लगातार कुछ ना कुछ बयान अलग अलग नेताओं के सामने आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कश्मीर संभाग के गुलमर्ग में छुट्टियां मनाने पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत की, बैठक भी रखी गई जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। इसी बीच अभी चर्चा का सवाल यह उठ रहा है कि राहुल गांधी लगातार कश्मीरी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि उसी जम्मू कश्मीर से आने वाले 4 दशक तक कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले और कांग्रेस पार्टी के पूर्व में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, जो उसी जम्मू कश्मीर से आते हैं, आखिरकार उन्होंने क्यों दूरी बनाई हुई है राहुल गांधी से। क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी गुलाम नबी आजाद ने, तो उस वक्त बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे गांधी परिवार पर, और गांधी परिवार की जो इस समय डोमिनेंस चल रही है कांग्रेस पार्टी पर, उसी को लेकर के गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और बताया था कि कैसे केवल और केवल गांधी परिवार की जो चाटुकारिता करते हैं, जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं, वही आजकल जो है वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। हमने 40 साल तक कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने हमें भुला दिया है। बहरहाल, अब अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के नेताओं की, जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, खास तौर पर जब से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में चल रही है, बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, वो भी उस सरकारी जमीन पर जिस पर अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर के रसूखदारों ने कब्जा किया हुआ है। यहां पर यह शब्द समझना होगा, रसूखदार। कौन है रसूखदार? वो कोई गरीब नहीं है, बल्कि इन्हीं पार्टियों से आने वाले, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, इनके पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इनके जो पूर्व में बड़े बड़े नेता हैं, उनकी जो है पत्नी, उनके नाम पर जो है ये सरकारी जमीन कैसे जो है अलॉट हो जाती है, कैसे वहां पर जो है वो बड़े बड़े शोरूम बना देते हैं, उस पर दरअसल इस समय ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। बहरहाल, अलग अलग स्टेटमेंट्स रोजाना इन कश्मीरी नेताओं के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की, जो गुलमर्ग पहुंचे हुए थे। यहां पर राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, तो उस समय कभी कहते थे कि देखिए सिक्योरिटी थ्रेट है, मुझे जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा, क्या ये जो है पीएम मोदी देश चला रहे हैं, क्या ये सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद वहां पर भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल अच्छे तरीके से संपन्न होती है। इसी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे योगेंद्र यादव, वो वहां पर कहते हैं कि देखिए कितना अच्छा माहौल है, लाल चौक में हमने तिरंगा फहराया है। और अब उसी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जो कश्मीर संभाग में आता है, वहां पर छुट्टियां मनाने पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। बैठक यहां पर ली जाती है और लोग ये सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी तो ना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, वो तो एक सांसद हैं। जब 2019 में चुनाव में पराजय हुई, उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, तो यहां पर अब कांग्रेस पार्टी जो बड़ा डोल पीट रही है कि हमने देखिए चुनाव करवाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस पार्टी का। लेकिन अभी भी देखने को यही मिल रहा है कि पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी परिवार की तरफ से ही चल रही है। वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे, वहां पर प्रियंका गांधी मौजूद थी, लेकिन ना तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे थे और ना ही बाकी कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, इस समय जो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, वो भी वहां पर नहीं दिखाई दिए। तो लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि केवल और केवल मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां बिठा दिया गया, जैसा गुलाम नबी आजाद ने पहले ही कहा था चुनाव होने से पहले कि उसी को बनाया जाएगा अध्यक्ष, जो गांधी परिवार के आसपास हमेशा घूमता नजर आएगा। बहरहाल, अब अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जो इस समय ड्राइव चल रही है जम्मू कश्मीर में, ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, वास्तविक जो मुद्दे हैं उससे जो है ध्यान हटाने के लिए ड्राइव चलाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसको दोबारा से राहुल गांधी उसी राह पर चल रहे हैं जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। इस ड्राइव को बीजेपी की ड्राइव बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है ये इविक्शन ड्राइव करवा रही है जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपको दोबारा से बता दें, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कैसे सरकारी जमीन पर जो है अवैध कब्जा किया गया, उसको वेकेट करवाने के लिए यहां पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिसके बाद 15 मरले तक, जिसकी जगह 15 मरले तक है, उसके पास और कोई जमीन नहीं है, वहां पर उसको जो है बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जा रहा है प्रशासन की तरफ से। लेकिन ये जो बड़े बड़े रसूखदार जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, इन पर ये ड्राइव जो है इस समय चल रही है। वहीं अगर बात की जाए, यहां पर राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो आते तो हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन चीजों को बिना सोचे समझे जो है आकर के बयान दे देते हैं। और केवल इसमें राहुल गांधी शामिल नहीं है, महबूबा मुफ्ती के तो रोजाना कुछ ना कुछ बयान सामने आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अभी कह रही हैं कि बीजेपी
मुगलों की बात करती है, यानी कि मुगलों की बात वही करता है, यानी कि जो उनके वंशज हों, और बीजेपी को मुगलों का वंशज बता रहे हैं, मुगलों का जो है यहाँ पर मुगलों की संतान बता रही हैं बीजेपी को। वहीं इसी को लेकर के पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जो है बीजेपी के बारे में ये कहा। और अब हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, उनका जो है इस पर रिप्लाई सामने आ चुका है। उन्होंने इस मामले में कहा, महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया इसको लेकर कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा, कहाँ पे डिस्कवर कर लिया कि बीजेपी जो है वो मुगलों की औलाद है। हम लोग तो मुगलों का जो इतिहास है उसको जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुगलों का जो सपना है मुगलों का जो सपना है वो केवल और केवल महबूबा मुफ्ती के दिमाग में है। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया भी बीजेपी की सामने आ चुकी है। दरअसल दूसरी तरफ बात की जाए तो एक और सवाल इस समय खड़ा हो रहा है महबूबा मुफ्ती पर। महबूबा मुफ्ती अभी कहती हैं कि ये जो ड्राइव चल रही है ये मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं पर चल रही है। पीडीपी जो है वो हिंदुओं की भी पार्टी है, जिस पार्टी से वो आती हैं, और कहीं पर भी अगर हिंदू का घर तोड़ा जाएगा तो पीडीपी सबसे पहले आगे आएगी, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। और 2 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? महबूबा मुफ्ती ने इस जो परिसीमन याचिका खारिज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर कहा था कि ये देखो हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाना चाहते हैं। आप देखिए 2 दिन में स्टेटमेंट कैसे बदल जाता है। एक तरफ कहती हैं कि हिंदू बहुसंख्यक राज्य बना देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, दूसरी तरफ कहती हैं कि हम जो है हिंदुओं के साथ हैं, हिंदुओं का अगर घर तोड़ा जाएगा हम सबसे आगे खड़े हैं। आप समझ सकते हैं इस समय कश्मीरी नेताओं की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। रोजाना कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बदल रहे हैं। एक दिन जो है वो जम्मू के लोगों के लिए बात करते हैं, कभी जो है हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, कभी उनके अगले ही दिन जो है उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरे मापदंड की जो राजनीति है जम्मू कश्मीर के इन गिने चुने नेताओं की, वो साफ तौर पर अब जनता जो है देख रही है। फारूक अब्दुल्ला के भी इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती का दोबारा से एक बयान सामने आता है। दरअसल उन्होंने वो बयान दिया डोगरा के लिए। डोगरा जम्मू कश्मीर का एक ऐसा समूह जो खासतौर पर जम्मू में अगर बात की 2011 सेंसस के हिसाब से 62% जम्मू डिवीजन में डोगरा समुदाय के लोग रहते हैं। यहां पर महबूबा मुफ्ती स्टेटमेंट देती हैं कि देखिए क्या बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर में, बीजेपी ने क्या बदलाव किया, डोगरा कोई गवर्नर क्यों नहीं बनाया गया। यानी कि हर चीज का सवाल बीजेपी से। लेकिन अब लोग, जम्मू कश्मीर की जनता यहां पर सवाल महबूबा मुफ्ती से पूछ रही है कि आपको अगर डोगरों की इतनी ज्यादा जो है आज मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं, आपको डोगरों की अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गवर्नर कोई डोगरा क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू डोगरा क्यों नहीं बनाया गया, तो यहां पर सवाल पीडीपी से बनता है, एनसी से बनता है। आपने आज तक कभी, इतना इतिहास में देखा जाए तो कभी भी जम्मू कश्मीर में कोई डोगरा जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहा है। कभी भी पीडीपी ने कभी डोगरा जो चेहरा है उसको मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित क्यों नहीं किया। एनसी फारूक अब्दुल्ला ने कभी जो है डोगरा चेहरे को मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित क्यों नहीं किया। जो आपके पास मौका है, जो यहां पर एनसी पीडीपी के पास डोगरों को सम्मान दिलाने के लिए जो उनके हाथ में था, वो तो उन्होंने किया नहीं, खुद कभी किसी डोगरा को आगे बढ़ाया नहीं। लेकिन आज सवाल उठा रहे हैं गवर्नर पर, राज्यपाल पर। जो सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार से, देखो ये बीजेपी जो है ये किसी डोगरा को क्यों नहीं बना रही। यहां पर सवाल बनता है महबूबा मुफ्ती से, फारूक अब्दुल्ला से, आपने कितने डोगरों को आगे बढ़ाया, आपने क्या न्याय किया आज तक डोगरों के साथ। हमेशा से जम्मू को वंचित रखा गया, कश्मीर को सारे लाभ दिए गए, खुद जो है अपने घरों की जेबें भरी, अपने नेताओं की जेबें भरी। आज उसी पर जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में चल रही है। लेकिन यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दोनों नेता सामने आ जाते हैं। अब राहुल गांधी भी उसी कड़ी में शामिल हो चुके हैं, इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए बोल रहे हैं। यानी कि सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा कर रहे हैं वो लोग सही हैं, लेकिन प्रशासन यहां पर गलत है, क्योंकि वो जो है कानूनी जो है तरीके से कार्रवाई कर रहा है। यानी कि कांग्रेस सवाल उठा रही है देश के कानून पर और साथ दे रही है उन नेताओं का जिन्होंने इलीगल तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन किया, बड़े बड़े शोरूम वहां पर बना लिए सरकारी जमीन पर। यह है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। और साथ में अगर देखा जाए, यहां पर महबूबा मुफ्ती कभी कहती थी कि कोई जो है तिरंगे को अर्थी देने वाला नहीं होगा, कंधा देने वाला नहीं होगा, फिर 370 भी हट गया, 35A भी हुआ। अब खुद वो कुछ दिन पहले घूम रही थी तिरंगा लेकर के। अब वो एक दिन कहती है, जब परिसीमन की रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि खुद को दोबारा से मुख्यमंत्री बनना है, दोबारा से जो है सत्ता चाहिए, तो कहती है देखो हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनने देंगे हिंदू बहुसंख्यक राज्य, क्योंकि वो जानते हैं उनको वोट कहां से मिलता है, कश्मीर से उनका वोट आता है। लेकिन परिसीमन पर इतनी आग क्यों? सीटें तो अभी भी कश्मीर की ज्यादा हैं, जम्मू की सीटें अभी भी कम है परिसीमन होने के बावजूद जम्मू डिवीजन की, लेकिन बौखलाहट इन कश्मीरी नेताओं की।
फिर कहती है डोगरा कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ाया गया। अरे आपकी पीडीपी ने कितना बढ़ाया डोगरा कम्युनिटी को आगे, उनके साथ कितना न्याय किया आपकी पीडीपी ने। आज सवाल उठा रहे हैं आपकी कोई डोगरा जो है वो गवर्नर क्यों नहीं बनाया गया, आपने कितने मुख्यमंत्री दिए डोगरा। तो यहां पर जो ये लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद, इसको लेकर अगर बात की जाए बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर राहुल गांधी जो बार बार जम्मू कश्मीर पहुंच जा रहे हैं। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहां है मल्लिकार्जुन खड़गे, कहां है इनकी पार्टी के बाकी सीनियर लीडर। सब चीजें तो जाकर के राहुल गांधी कर रहे हैं। फिर ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम तो जो है वो लोकतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमने चुनाव कराया, अध्यक्ष बनाया। बहरहाल अब जो ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।